दिल्ली में स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर चिंता भी बनी हुई है। स्कूल खुलने पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। इस पर स्टार इमेजिंग पैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कई लोग कोरोना से संक्रमित हुए। उन्होंने कहा, स्कूलों में सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक स्कूल का पूरा स्टाफ वैक्सीनेट नहीं होगा, तब तक स्कूलों में भी केसेस आते रहेंगे। वहीं उन्होंने डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी अपनी राय दी। देखिए, दुनिया के कई देश अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं भारत में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। अगर दक्षिण अफ्रीका के साथ कई अन्य देशों में भी कोरोना के नए वेरिएंट C.1.2 ने भी दस्तक दे दी है, वहीं यह वेरिएंट इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि वैक्सीन को भी मात दे सकता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर समीर। हम उनसे जानेंगे किस तरह से दिल्ली में, जो राजधानी दिल्ली में स्कूल खोले गए हैं, और बच्चों को लेकर जो लगातार केरल और महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जी समीर जी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं और जितनी भी हमारे जो मैथमेटिकल प्रेडिक्शन आई है थर्ड वेव के बारे में, और अभी नीति आयोग की तरफ से भी जो एक रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया है कि थर्ड वेव के लिए हमारी जिस तरह से तैयारियां स्पेसिफिकली बच्चों के लिए होनी चाहिए, उस तरह की नहीं है। हालांकि थर्ड वेव आने के ऊपर बहुत सारी प्रेडिक्शन हुई है, और वो आएगी या किस इंटेंसिटी से आएगी ये कहना अभी इसको हम पूरी तरह से कंक्लूसिव कुछ इस पे नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि ये डिपेंड करती है पूरी तरह से जो हमारा बिहेवियर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। साथ के साथ अभी जो एक चीज हमने की है, जो इंट्रोड्यूस्ड हुई है कि हमारे जो स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं, ज़्यादातर कुछ राज्यों में ओपन हो गए हैं, कुछ राज्य अभी और ओपन करने वाले हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ जो जानने वाली बात वो ये है कि बच्चों के लिए वैक्सीन एक फर्स्ट अभी जो है लॉन्च हो गई है, उसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। पर इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद जो रोल आउट होने का समय है वो उसमें समय लग जाता है। लगभग हम मान के चल रहे हैं कि जो बच्चों के लिए वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, वो अक्टूबर एंड तक आएगी। और आप ये देखिए, जो ज़ाइकोव डी है उसकी कम से कम 3 डोजेज़ हैं। 3 डोजेज़ लगते लगते 2 महीने आगे और लगेंगे। और हमारे जो बच्चे 12 से 17 साल के लिए है, क्योंकि जो ये इमरजेंसी अप्रूवल मिला है वैक्सीन को, ये 12 से 17 साल के एज ग्रुप के लिए मिला है, वो भी लगभग संख्या 14 करोड़ के है। तो 14 करोड़ को वैक्सीनेट करना ये अभी एक काफ़ी बड़ी चुनौती रहेगी। और जिस तरह से कंपनी का टारगेट है कि वो साल में, अभी उसकी जो प्रोडक्शन की क्षमता है वो 1 महीने में शायद वो 1 करोड़ डोज दे पाएगी, आगे शायद वो आगे बढ़ाए। तो वैक्सीन वाला जो बच्चों के लिए टारगेट है वो थोड़ा अभी उसमें समय लगेगा। स्पेसिफिकली छोटे बच्चे 12 साल से जो नीचे वाले बच्चे हैं उनके लिए तो वैक्सीन है नहीं। तो देखिए, वैक्सीन लगाना एक पार्ट है, उसके अलावा हमारे लिए क्या एक ऐसा SOP फॉलो कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.